हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल विकेश सर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं पत्ती यानी कि लीव्स के बारे में जानने वाला है दोस्तों। तो आप पत्ती प्लांट्स का पत्ती समझिएगा, जो कि पौधा में बहुत सारा पत्तियां होता है, उसके बारे में आज अध्ययन कराने वाले हैं दोस्तों। देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट का कमेंट है कि सर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइए, MCQ क्वेश्चन कराइए, चूज द ऑप्शन वाला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो वो तो आप लोगों को बहुत सारा पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि आप लोग को हर एक प्रत्येक सप्ताह में एक आप लोग को सेट देने वाले हैं और एक क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन इकट्ठा करके रखे हैं आप लोग को, अप्रॉक्सीमेट 10,000 यानी कि 10,000 क्वेश्चन इकट्ठा करके रखे हैं, जो कि देने वाले हैं आप लोगों को साइंस का और जीके जीएस का भी दिया जाएगा 10-15,000, जिससे कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होने वाला है। सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसा ऐसा क्वेश्चन एग्जामों में प्रत्येक पिछले एग्जामों में पूछा गया, उसी के आधार पर क्वेश्चन तैयार किया गया है। और कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन तैयार किया गया जो कि पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को टोटल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले आप लोग को बेस मजबूत रहना चाहिए। तो बेस इज पावर होता है, बेस सबसे मजबूत पावर होता है स्टडी के लिए। तो जिसका बेस मजबूत नहीं हो, आपने सिर्फ एक क्वेश्चन याद करेंगे तो उससे सोल्यूशन नहीं होने वाला है ना। यदि आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाए MCQ क्वेश्चन कि इस देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी, तो आप गंगा नदी सिर्फ याद कर लिए। लेकिन उससे वो तो एग्जामिनर जो है क्वेश्चन सेट करने वाला, वो किसी तरह क्वेश्चन को मूव कर सकता है उसी तरह का ना। ऐसा नहीं कि आपको सेट दे दिया गया कि सिर्फ गंगा टॉपिक पढ़ना है, गंगा के बारे में। तो गंगा सबसे बड़ी नदी कौन सा है MCQ में दिया गया है, तो गंगा नदी मार के निकल जाइएगा, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। उससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ उसकी गिरती है, लास्ट में अंत कहाँ होता है, किस खाड़ी में गिरती है। और ये भी पूछ सकता है कि गंगा का दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना तय करती है। बहुत सारा क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है। गंगा जो नदी है किस किस शहरों से होकर गुजरी है, भी पूछ सकता है। कुछ भी क्वेश्चन किया जा सकता है दोस्तों, इसलिए डीपली में पढ़ाई करना है ताकि कहीं से पूछे तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो सोल्यूशन करने में। हाँ, तो आइए जानते हैं कि पत्ती क्या होता है। देखिए, लीफ किसे कहते हैं, तो पत्ती कोई भी तना यानी कि स्टीम और ये उसका नोट्स होता है। जो नोट्स मतलब आप लोग जानते होंगे, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, गांठ होता है। जहाँ पर पेड़ों की गांठ निकला है, लगा हुआ है, वहाँ से पत्ती निकलती है। तो कोई भी तना में जो कोई भी गांठ है, वहाँ से पत्तियाँ हरी हरी निकलती है। उसी के उपरांगत, उसी के रूपांतर को हम लोग पत्ती बोलते हैं। ओके, जहाँ से आप लोग निकलता है बहुत सारे गांठ से, तना में जो गांठ होता है वहाँ से पत्तियाँ हरी हरी निकलती है, उसी को पत्ती कहा जाता है। अब आइए जानते हैं हम लोग कि पत्ती के भाग क्या क्या होता है, यानी कि पार्ट ऑफ लीव्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, आप लोग समझ लीजिए, पहले आप लोग बता दे रहे हैं कौन कौन सा पत्ती में कौन कौन सा पार्ट होता है, कौन कौन सा भाग होता है। देखिए, पहला हो गया पत्राधार, दूसरा हो गया वृंत, तीसरा हो गया मध्य सिरा, चौथा हो गया फलक और पांचवा ये हो गया सिरा विन्यास दोस्तों। तो आप लोग सारा पार्ट का नाम जान गए पत्ती का। अब आइए जानते हैं कि पत्राधार क्या होता है। एक एक करके आप लोग को अध्ययन करा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। देखिए, पत्राधार क्या होता है, तो पत्राधार जो पत्ती का सबसे निचला मतलब कि पिछला भाग होता है। जैसे पिक्चर के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं, जो बताया गया है पत्राधार यही होता है। पत्ती का सबसे जो निचला पिछला भाग जो होता है, इसी को पत्राधार कहा जाता है। निचला भाग या पिछला भाग, जैसे आप लोग देखे होंगे केला में, ताड़ में, धान में, गेहूं में, ये सब एग्जाम्पल इसका है। देखिए, और वृंत क्या होता है, वृंत देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, वृंत क्या होता है, पत्ती के डंठल जो होता है दोस्तों, ये डंठल जो दिख गया है ना, ये वाला जो कि ये तना से निकला हुआ डंठल गया है, इसी को वृंत कहते हैं। इसको वृंत कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं किस किस प्लांट में आता है, तो आम इसका ले लीजिएगा, पीपल में देखे होंगे बहुत सारा डंठल निकला होता है, डंठल आम के पत्ता में, पीपल के पत्ता में, ये इसको वृंत कहते हैं। ओके, अब मध्य सिरा क्या होता है, तो जो पत्ती मतलब पत्ती जो हो गया, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो पत्तियाँ हो गया, इसके बीच जो ये मध्य सिरा गया है, ये बीच वाला पार्ट जो गया है ना, ये गाढ़ा रंग से दिख रहा है, वही क्या होता है, मध्य सिरा होता है। मध्य भाग होता है पत्ती का, दोनों ओर से जुड़ लगता है कि दो पार्ट जुड़ा हुआ है, वहां पर आके वही मध्य सिरा हो गया। अब आइए जानते हैं कि फलक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, फलक आप लोगों को समझने के लिए देखना होगा कि इसका जो पत्ती का सतह होता है, ग्रीन जो पार्ट होता है, ये बीच में जो ये पिक्चर के माध्यम से आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये ग्रीन है यहाँ, लेकिन ये ग्रीन होता है जो भाग ये खाली हुआ है यहाँ पर, इसी सतह को हम लोग फलक कहते हैं, यानी कि लेमिना कहते हैं, लेमिना इसको। ओके, तो आप लोग फलक भी समझ गए दोस्तों। अब आइए जानते हैं कि सिरा विन्यास किसे कहते हैं। तो सिरा विन्यास दोस्तों होता है, जैसे बहुत सारा वेनुलेस होता है और वेन होता है, मतलब कि कैसे हम लोग के शरीर में देखे होंगे आप लोग की बहुत सारा नस होता है, नस तना होता है शरीर में, ऐसे देखेंगे करके, तो उसी तरह उसका नस होता है। पत्ती का, लिप्स का एक नस होता है जो जिसको हम लोग वेन बोलते हैं। वेन और वेनलस दोनों का कॉम्बिनेशन जहाँ पर होता है, दोनों का मिलाव से बनता है सिरा विन्यास बनता है दोस्तों। ओके, आप लोग समझ गए। अब आइए जानते हैं कि सिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है। तो सिरा विन्यास दो प्रकार का होता है दोस्तों, जल
जलिकावत और समांतर। ओके, देखिए आप लोग को एक ये भी बात बता दे रहे हैं कि इससे सोच रहे हो कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इससे क्वेश्चन भी देखिए बता दे रहे हैं आप लोग कैसे पूछ सकता है। कोई इसमें से एक एग्जांपल दे देगा, केला, ताड़, धान, गेहूं, कुछ भी एक दे सकता है और ये पूछेगा कि पत्ती का 21 भाग का उदाहरण है। ओके, तो आप लोग क्या मारिएगा, तो अगर केला दे देगा तो पत्राधार मारिएगा, पत्राधार भाग, पत्ती का पत्राधार भाग का एग्जाम्पल है केला। ओके, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आम जो है पत्ती के किस भाग का एग्जाम्पल है, तो आप क्या मार सकते हैं, वृंत मार सकते हैं। ओके, आप लोग समझ गए। देखिए इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन करेगा। मध्य सिरा पत्ती का भाग पूछ सकता है, किसी तरह क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसको। आप लोग यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है। 1 2 3 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो क्या मारिएगा, 2 मारना है। कौन सा, याद रहना चाहिए कि सर क्या पढ़ाए हैं, जालिकावत और समांतर। तो अब आइए आप लोग को बता रहे हैं कि जालिकावत क्या होता है और समांतर क्या होता है, पत्ता के जो भाग होता है। तो जालिकावत देखे होंगे आप लोग, जालिकावत वर्ड से ही पता चल रहा है कि जाली क्या होता है, जाली, बहुत सारा जाली जैसा जो होता है उसी को जालिकावत कहते हैं। जैसे ये प्लांट में जैसे यहाँ पर निकला होता है बहुत सारा, इधर उधर कहीं भी मूव कर जाएगा, इधर भी कहीं भी किसी तरह पूरा जाली जैसा बिखरा रहेगा, उसका वेन मतलब कि नस जैसा रहता है, देखिए पतला पतला निकला रहता है। तो जालिकावत उस तरह के पत्ता को क्या बोलते हैं, जालिकावत बोलते हैं। और समांतर क्या होता है, समांतर मतलब पैरेलल हुआ, एक दूसरे के सामने, इधर भी जितने इधर भी निकला है उधर भी निकला है, मतलब एक जो है एक उसका वृंत हो गया या वो एक नोट्स हो गया, एक नोट से 2 जो पत्ता निकला है समांतर एकदम एक दूसरे का पैरेलल, इधर भी और उधर भी इक्वल। जैसे आप लोग नारियल के पत्ता देखे होंगे दोस्तों, नारियल के पत्ता में होता है, निकलता है समान, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। आप लोग पिक्चर के माध्यम से भी देखिए, देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि कैसा होता है समांतर पत्ता। ओके, आप लोग समझ गए, दोनों तरफ जो समान निकला हो, पैरेलल हो। तो आप लोग सिरा विन्यास का 2 पार्ट होता है, जालिकावत और समांतर, जालिकावत और समांतर भी समझ चुके हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों, पूरा आप अध्ययन कर लिया आप पत्ती के भाग, जो कि कौन सा भाग होता है पत्ती का, सारा पार्ट समझ गए पत्ती का। अब आइए जानते हैं कि पत्ती का प्रकार कितना होता है, पत्तियों की प्रकार कितना होता है। टाइप ऑफ लीव्स, टाइप ऑफ लीव्स जानते हैं हम लोग। देखिए टाइप ऑफ लीव्स कितना होता है, पत्तियों का प्रकार, पत्तियों का 2 प्रकार होता है दोस्तों। आइए जानते हैं, पहला क्या होता है, सरल पत्ती होता है, दूसरा होता है संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती मतलब क्या होगा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंपल लीफ। सिंपल लीफ देखिए कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे बहुत सारा पत्ता आप देखे होंगे, डिफरेंट पत्ता होता है डिफरेंट प्लांट का, लेकिन वहाँ जो होता है एक पत्ता होगा जो कि उसका किनारी देखिएगा चारों तरफ से एकदम इक्वल रहेगा, इसी तरह का, कोई भी उसमें कट नहीं रहेगा, इक्वल चारों तरफ से एकदम प्लेन रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सरल पत्ती। जैसे आप लोग आम और जामुन का पत्ता देख सकते हैं, जामुन का पत्ता में आप लोग को स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा सरल पत्ती क्या होता है। यहाँ पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि सरल पत्ती किसको बोलते हैं। देखिए ऐसे इस तरह के पत्ती को सरल पत्ती बोलते हैं, जो कि चारों तरफ से एकदम स्मूथ रहता है, कोई भी कटा फटा नहीं रहता है। और संयुक्त पत्ती किसको बोलते हैं, जो कि चारों तरफ देखिए किनारी पर आप पिक्चर के माध्यम से देख कर समझ सकते हैं संयुक्त पत्ती किसे कहते हैं। देखिए संयुक्त पत्ती में क्या होता है कि चारों तरफ से जो होता है ना कटा कटा रहेगा, इस तरह से कटीला जैसा, इस तरह कटीला भी जैसे भी आकार का चारों तरफ से रहेगा। ओके, इस तरह का रहेगा, आप लोग देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से। तो उसी तरह को हम लोग पत्ती को संयुक्त पत्ती बोलते हैं। जैसे मैं इसको इंग्लिश में बोला था कंपाउंड लीव्स होता है, जैसे मैं नीम के पत्ती में, गुलाब के पत्ती में, नारियल के पत्ती में देख सकते हैं संयुक्त पत्ती, बहुत सारा पत्तियां होता है, एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कि संयुक्त पत्तियों की प्रकार कितना होता है। देखिए संयुक्त पत्ती का 2 प्रकार होता है, कौन कौन सा, पिच्छाकर और हस्ताकर। तो देखिए पिच्छाकर किसे कहते हैं ये आप लोग जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए पिच्छाकर वो होता है कि जो कि कोई भी दोनों पैरेलल तरफ निकला होता है पत्तियाँ, एक नोट से 2 पत्ती एकदम इक्वल पार्ट में निकला होता है, उसको पिच्छाकर कहते हैं। लेकिन आप देखिए हस्ताकर किसे कहते हैं, तो हस्ताकर जो होता है वो कोई भी जो ब्रांच हो गया उसकी मेन शाखा होता है ऊपर वाला हिस्सा, तो उसके ऊपरी हिस्सा पर सबसे शीर्ष पर सबसे ऊपरी सतह पर बहुत सारा एक जगह से एक नोट से बहुत सारा पत्तियां निकला होता है, उसी तरह के समूह को हस्ताकर बोलते हैं। ओके, जैसे में नींबू में आप लोग देखे होंगे, नींबू का सबसे शीर्ष शाखा पर ऊपरी वाला शाखा पर क्या होता है, बहुत सारा पत्ता निकला होता है एक ही जगह से, उसी को हम लोग हस्ताकर कहते हैं। ओके, तो आप लोग ये पिक्चर के माध्यम से भी दोनों एग्जाम्पल को समझ सकते हैं देखकर बारी बारी से। हाँ दोस्तों, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहा है। तो आप लोग समझ चुके हैं यहाँ पर क्या पूछे कि सिरा विन्यास का कितना पार्ट होता है, तो जलिकावत और समांतर 2 पार्ट होता है। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन कर सकता है कि पत्तियों के कितने प्रकार होता है, तो पत्तियों का मुख्य रूप से 2 प्रकार होता है दोस्तों, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती होता है। इसी तरह पत्तियों में बहुत सारा पार्ट होता है। अब ये पूछ सकता है कि संयुक्त पत्तियों का कितना पार्ट होता है। दोस्तों संयुक्त पत्तियों का 2 पार्ट होता है, कौन सा, पिच्छाकर और हस्ताकर। तो ये भी आप लोग जान गए, और एग्जाम्पल
भी देकर पूछ सकता है कि अगर ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि यदि एक जो पत्ती कोई भी नोट्स का सबसे शीर्ष भाग जो होता है उससे बहुत सारा ब्रांच पत्तियों के निकला होता है, वो कौन सा पत्ती के भाग होता है? तो आप लोग को ऑप्शन बहुत सारा दे सकता है, तो आप लोग मारिएगा हस्ताक्षर। ओके, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइलोटेक्स। फाइलोटेक्स क्या होता है ये जानिए। तना या इसकी शाखाओं, तना या इसकी शाखा यानी कि स्टीम है या उसकी शाखा जो है ब्रांच होता है, प्लांट का बहुत सारा ब्रांच निकला होता है उसी को शाखा बोला जाता है, पर पत्तियों के लगने की व्यवस्था को फाइलोटेक्स कहते हैं। पत्तियों पर उस पर लगने की जो व्यवस्था है उसी को फाइलोटेक्स कहते हैं। फाइलोटेक्स कितने प्रकार का होता है? तो फाइलोटेक्स मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एकांतर, अभिमुख और चक्राकार होता है। तो एकांतर के मतलब क्या होता है? इंग्लिश में देखिए अल्टरनेट कहा जाता है इसको। अल्टरनेट मतलब आप लोग जानते होंगे एक के बाद एक होता है। इसमें कोई भी तना हो और कोई भी तना में एक जो गांठ होता है यानी कि नोट्स होता है, वो एक गांठ से अगर एक ही पत्ती निकल पाए और फिर दूसरे गांठ से एक पत्ती निकले, यानी कि अल्टरनेट करके, आप लोग पिक्चर के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एकांतर कहते हैं। और अभिमुख क्या कहते हैं? अभिमुख का मतलब होता है अपोजिट इंग्लिश में। तो अपोजिट का मतलब इधर भी और इधर भी, इसके विपरीत सतह पर भी। तो एक तना में जो एक नोट से दोनों तरफ एक ही जगह से एक ही नोट से निकला हुआ जो पत्ती होता है उसी को अभिमुख कहते हैं। और चक्राकार किसे कहते हैं? जैसे में कोई तना में एक नोट्स है और एक गांठ है, जैसे में तना में, और एक गांठ से बहुत सारा पत्तियां निकली है, उसी को क्या कहते हैं? चक्राकार कहा जाता है दोस्तों। तो आप लोग आई थिंक पूरा समझ गए ये पूरा पत्तियों के भाग को। ऐसे ही क्वेश्चन किया सकता है इससे बहुत सारा। आप लोग को इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, ऐसे मत घबराइएगा, आप लोग को कराएंगे जरूर। पहले आप लोग डीपली में अध्ययन कर लीजिए इसके बारे में, कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो ये देखिए पत्ती है, ये पत्ती का भाग है बहुत सारा, आप लोग को समझा चुके हैं। देखिए तना होता है, स्टीम होता है, इस और एक्सिल होता है ये वाला पार्ट जो तना से आकर जुड़ा होता है ये, और ये पत्रधार होता है। पत्ती का सबसे निचला भाग ये जो होता है पत्रधार होता है दोस्तों। और ये वृंत मतलब देखिए पत्ती का डंठल होता है वृत्त पार्ट ये वाला। और ये देखिए दोनों पार्ट में जुड़ा होता है, दोनों पार्ट से जो कॉम्बिनेशन बना होता है मसल, और उससे कैसे हम लोग अंदर मसल होता है शरीर पार्ट ऑफ बॉडी का, मसल और बेन्स जो मतलब कि नस होता है उसके दोनों सतहों से जुड़ा होता है, उसी को वेनुलस बोलते हैं। और सिर्फ नस को मतलब जो पत्ता का जो नस होता है पतला पतला निकला होता है उसी को वेन बोलते हैं। और ये जो यहाँ से इस पार्ट से मतलब कि पिछले पार्ट से लेकर अगले पार्ट का जो एक साइड का ये पार्ट होता है, इस सतह को हम लोग क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। 2 लीफ ब्लेड से जोड़कर एक मध्य सिरा बना होता है। देखिए मध्य सिरा यहाँ पर है, मध्य सिरा 2 लीफ ब्लेड से, इधर भी लीफ ब्लेड है यहाँ से यहाँ तक है, और इधर भी एक लीफ ब्लेड यहाँ से यहाँ तक है, दोनों सतहों से जुड़कर मध्य सिरा बना है दोस्तों। दोस्तों आशा है कि आप लोग ये चैप्टर को समझ चुके होंगे अच्छे से। और बहुत सारा स्टूडेंट का कमेंट है कि सर आपका क्लास लाइव कितने बजे चलता है दोस्तों। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल प्रतिदिन सुबह 8 बजे क्लास चलता है दोस्तों। आप लोग जुड़ना है, जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी जिसको क्लास करना है। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, धन्यवाद।